एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे थे फ्रॉम 10th अप्रैल टू 23 अप्रैल। क्योंकि पिछले हफ्ते आप लोगों की क्लास नहीं आई थी तो हम लोगों ने दोनों हफ्तों के इकट्ठे कर दिए हैं आज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इस 2 हफ्तों में क्या बेसिकली न्यूज़ रही थी, क्या नेशनल न्यूज़ थी और क्या न्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस थी, जिसको हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने की कोशिश करेंगे और खास करके मेंस पर्सपेक्टिव से भी करेंगे। क्योंकि जो सोसाइटी वाला टॉपिक है का जो लेक्चर है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द GS1 जो पेपर आता है UPSC के मेंस में। तो आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो करंट अफेयर्स हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो करनी ही करनी है। साथ में आपको ये देखना है कि हाउ यू कैन यूज़ दीज स्टेटमेंट्स एज अ जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टेटमेंट। कैसे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाते हो इन द मेंस एग्जाम। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 6 टॉपिक्स करने हैं। पहला टॉपिक है हमारा जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन द एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट। बेसिकली एक रिपोर्ट है, यूनिसेफ ने लॉन्च करी है। इसका बेसिक ये मकसद है ये बताना कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं इंडिया के लेवल पर, उसमें कितना ज़्यादा जेंडर बायस है, कितना ज़्यादा विमेन और मैन के बीच में इनइक्वालिटी का गैप है और कैसे इस गैप को हम लोग फिल कर सकते हैं। तो रीजंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसके दौरान पूरी यूनिसेफ ने चीज़ें बताई हैं, तो हम लोग उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारा ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट जो WHO ने रिसेंटली निकाला है, स्पेसिफिकली कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से जो डायबिटीज़ है उसको हमें टैकल करना है। डायबिटीज़ के हम टाइप्स करेंगे, उनका क्या बेसिकली मीनिंग है और कैसे हम डायबिटीज़ को होने से बचा सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग क्या आपके प्रोविजंस हैं, वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है बेसिकली, उसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। खास करके द रिपोर्ट का नाम इज़ दी माई बॉडी इज़ माई ओन। तो पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट UNFPA ने रिलीज़ करी है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें बोली गई हैं और कैसे उनको टैकल करने के लिए हम लोगों ने स्टेप्स उठाने हैं, तो उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है कि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस लॉन्च करनी है, लोगों में जो सेंसिटाइजेशन करनी है कि कैसा पोषण, कैसा आहार आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, कैसे बैलेंस्ड डाइट आपने मेंटेन करनी है, कैसे जो ट्रेडिशनल फूड था जो हम पहले कंज्यूम करते थे उसको हम आज के मॉडर्न टाइम्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी और ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर इन इंडिया। रिसेंटली अभी कोका कोला कंपनी ने और एक और UNDP ने एक रिसर्च करी है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो डेफिनेशन है चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर की, उसको बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से चाइल्ड लेबर में चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन होती है और बॉन्डेड लेबर के केस में जो माइग्रेंट्स हैं, जो किसी और स्टेट से आए हैं, उनकी भी एक्सप्लॉयटेशन हम लोग देखते हैं। तो कैसे, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे इसका मिसयूज़ हो रहा है और क्या क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर एंड रिगार्डिंग द बॉन्डेड लेबर, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट है आपका मानस मोबाइल ऐप। हमें पता है जो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अभी पीक पर है। लोगों को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी जोर देने के लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स चलाए हैं। तो उसी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक मानस ऐप रिसेंटली रिलीज़ करी है, जिसके अकॉर्डिंग उनको उनकी एज के हिसाब से, उनकी कंडीशंस के हिसाब से कुछ थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी जिससे उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को आज कवर करने हैं। एक एक करके करना शुरू करते हैं इसको। तो पहला टॉपिक है हमारा जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन द एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट यूनिसेफ। हमें पता है किसने रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, यूनिसेफ ने रिलीज़ किया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। बेसिकली इसकी एब्रीवेशन है। साथ में और कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन, GDI, दैट इज़ गीना दाविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको यूनिसेफ ज़रूर ध्यान रखना है कि यूनिसेफ ने कोलैबोरेशन किया है विद द GDI इंस्टीट्यूट, जिसने ये बताया है कि जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है उसमें किस तरीके से मैन और विमेन के साथ जो रोल हैं वो कैसे प्ले किए जाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से किसका रोल ज़्यादा है और किसका रोल कम है। ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्यों है और वो कम है तो वो कम क्यों है। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स इस रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों को देखने हैं जिसको हम लोग अपने आंसर्स में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। चलो अगर हम देखें कि इस रिसर्च में क्या बताया गया है, रिसर्च में ये बोला गया है कि जो एक शेयरिंग ऑफ स्क्रीन है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो किसी की भी रिगार्डिंग, सर्फ एक्सेल के रिगार्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप किसी भी कोई भी और प्रोडक्ट है जो डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ होता है, या फिर कोई और फ्यूचर के रिगार्डिंग किसी बैंक की एडवर्टाइजमेंट है, कोई और तरीके की एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ टाइम है ऑन द स्क्रीन वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। मतलब एडवर्टाइजमेंट्स में विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन द रीसेंट डिकेड्स। तो एक अच्छी बात है ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी इसे अटैच्ड हैं जिससे हम लोगों को ये लगता है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको और ज़्यादा हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग इस रिपोर्ट में देखते हैं। ठीक है, पहले इसने बोला है जेंडर एंड प्रोमिनेंस। आपको 3 हेडिंग्स में ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट बेसिकली कहती क्या है। तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते हम लोग कि भाई कैसे इसको यूज़ करें, कैसे इसको आंसर में कोट करें। तो आपको क्या करना है, पूरे एक करंट अफेयर का, पूरे एक टॉपिक का एक क्रक्स निकाल लेना है, और क्रक्स निकालने के लिए आपको हेडिंग्स बनानी होंगी, उसके नीचे हल्की सी सब हेडिंग्स बनानी होंगी। तो अगर आपको हेडिंग्स पता है तो ये इजीली, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको अल्टीमेटली याद रहेंगे। तो आपको इसमें 3 हेडिंग्स ध्यान रखनी है। पहली है आपकी जेंडर एंड प्रोमिनेंस, सेकेंड है स्टीरियोटाइपिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, एंड थर्ड है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल्स। तो ये 3 हेडिंग्स के अंदर इन्होंने की पॉइंट्स बताए हैं। हम देखते हैं कि हर हेडिंग क्या कहती है। ठीक है, अगर हम देखें जेंडर एंड प्रोमिनेंस का, तो इन्होंने ये बोला कि भले ही जो शेयरिंग ऑफ द टाइम ऑन द स्क्रीन है वो बहुत इंक्रीज हुआ है इन केस ऑफ फीमेल्स, बट अभी भी जो फीमेल्स हैं वो कौन से चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, खास करके वो चीज़ें जो डोमेस्टिक कोर्स में यूज़ होती है, जैसे सर्फ एक्सेल है या फिर और कोई भी जो चीज़ विम बार है ना। तो इन चीज़ों को ये क्या है कि एक तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जो फीमेल्स हैं वो सेलिंग डोमेस्टिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू द फीमेल कंज्यूमर्स ओनली। तो उनका जो मार्केट है दैट इज जस्ट द फीमेल्स। तो एक तरीके से ये भी है कि जेंडर वाइज उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो इसके चक्कर में होता क्या है कि जो इंटर जनरेशनल ट्रांसफ़र ऑफ नॉर्म्स है, मतलब जो एक तरीके का कल्चर अपने पेरेंट्स से बच्चा सीखता है, उसके अकॉर्डिंग भी यही हो रहा है कि जो डोमेस्टिक काम है वो तो मदर का काम है, और जो आउटसाइड का काम है या फिर पेड वर्क है दैट इज़ ऑफ द फादर। तो एक तरीके से ये चीज़ें बहुत आगे जनरेशन वाइज चलती चली जाएंगी। तो हमने ये देखा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जेंडर एंड प्रोमिनेंस वाली हेडिंग में कि जो फीमेल्स हैं जो सामान वो बेच रही हैं, दे आर बेसिकली द डोमेस्टिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ यूज जस्ट बाय द फीमेल्स ओनली। एक तो आपने ये ध्यान रखना है। सेकेंड, इसने बोला स्टीरियोटाइपिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बोलता है कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स में जो मेल है वो अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजन लेता हुआ दिखाया गया है, और कई एडवर्टाइजमेंट्स में जो फीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक कोर्स में, डोमेस्टिक कामों में क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, उसके जो डिसीजन है वो फीमेल्स लेती हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेल्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट जो सेंट्रिक है वो डिसीजन लेते हैं, और जो फीमेल्स हैं दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द अनपेड लेबर, तो जिसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है घर का काम करने के लिए। ठीक है, तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जिसमें फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को भी इन लोगों ने सेपरेट कर दिया है कि जो मेल है उसकी यही मेंटल कैपेबिलिटी है, वो फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजन अच्छे ले सकता है, और जो फीमेल्स हैं दे कैन टेक डिसीजन बेटर इफ़ दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक और अदर कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम देखें ऑब्जेक्टिफिकेशन का, आपको ध्यान रखना है कि भाई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स में क्या है, जो फीमेल है वो बहुत लाइट टोन जो स्किन है उसमें दिखाई जाती है। इसका मतलब एक तरीके की ऑब्जेक्टिफिकेशन है कि अगर स्किन का कलर डार्क है या फिर कोई और मतलब गोरा नहीं है, तो इसका मतलब एक तरीके से उनकी वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। तो जो लाइट स्किन कलर है, जो गोरापन है, उसको ही हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ायरेबल कैरेक्टर मानते हैं। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है क्योंकि उसमें जो फीमेल्स काम कर रही है एडवर्टाइजमेंट में वो भी लाइट टोन की ही वो लेते हैं। तो दैट इज द ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देयर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन। और ये जो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है जिसमें फीमेल्स को ये लगता है कि अगर उनका स्किन का कलर डार्क है तो अल्टीमेटली वो एक तरीके सोसाइटी में नेग्लेक्टेड है,
उनको या तो शादी के लिए या फिर और चीज़ों में अटेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अल्टीमेटली जो फीमेल है उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है सोसाइटी में, जहाँ पर पूरे मेल और फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी यही कहती है कि इंडिया में जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें लाइट टोन जो है स्किन की वो प्रेफर की जाती है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन सामने निकल कर आता है। और ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो फीमेल्स के द्वारा भी इंटरनलाइज किया जा चुका है। उनको भी ये लगता है कि अगर स्किन का जो कलर है वो लाइट नहीं है, अगर गोरा नहीं है, तो उनकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, वो अपने राइट्स के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाती फिर। तो ये इंटरनलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की, ये सब जो चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब करने वाली हैं। तो अभी तो ये इस जनरेशन की बात है, जैसे ही ये कल्चर, जैसे ही ये नॉर्म आपका अलग जनरेशन पर ट्रांसफ़र होगा तो फिर चीज़ें और थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसका आपने इस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप ऐसे में यूज़ कर रहे हो, पेट्रियार्की का कोई ऐसे आया हुआ यूपीएससी के मेंस में, या फिर जीएस पेपर 1 में ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस रिपोर्ट को इजीली कोट कर सकते हो कि भाई यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये लगता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिपोर्ट ऑल्सो कि इंडिया में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग। और वो सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट्स में भी इंक्रीज हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट से रियल लाइफ को इम्पैक्ट पड़ रहा है और रियल लाइफ से एडवर्टाइजमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करंट अफेयर्स का क्रक्स निकाल कर आपको देखना है कि भाई आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर हम बोलें कि रिकमेंडेशन क्या बताई इसने, ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन है जिसके चलते हम जो एडवर्टाइजमेंट में जेंडर बायस है, ये जो इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की है, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ रिकमेंडेशंस गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके लिए बताई गई हैं, और कुछ जो रिकमेंडेशन है वो बताई गई हैं टू द कंटेंट क्रिएटर्स कि जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें गवर्निंग बॉडीज़ के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं, इनके लिए ये है कि भाई आपको हर एडवर्टाइजमेंट में जेंडर पैरिटी को प्रमोट करना है। आपको बेसिकली ये जो स्किन का कलर है, जो एडवर्टाइजमेंट जो है प्रॉपर फीमेल ही करती है या प्रॉपर मेल ही करता है, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो इनइक्वालिटी है, जो एक जेंडर बायस है बिटवीन द मेल एंड फीमेल, उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर सके। ठीक है, तो आपको इसकी इस तरीके से ध्यान रखना है कि इस्टेब्लिश द स्किन कलर गाइडलाइंस, है ना, अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर। आपको देखना है प्रमोट डाइवर्स टेम्पलेट्स ऑफ ब्यूटी, कि जो ब्यूटी है उसको आपको कई तरीके से दर्शाना है। सिर्फ एक फिजिकल ब्यूटी ही इज़ नॉट दी क्राइटेरिया टू कॉल समवन ए ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी आपने लेकर आने एडवर्टाइजमेंट्स में, जिसमें आप पूरा एक हॉलिस्टिक तौर पर पूरे एडवर्टाइजमेंट को मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अच्छा बना देते हो। ठीक है, तो ये कुछ गवर्निंग बॉडीज़ हैं जिनको कहा गया है कि आप लॉज बनाओ, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं लोग उसमें एक पैरिटी लेकर प्रमोट किया जा सके उस चीज़ को। ठीक बात है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो क्या है, दे शुड बी मोर सेंसिटिव एंड अवेयर टुवर्ड्स द जेंडर रिप्रेजेंटेशन। जो बेसिकली कंटेंट है, जो लाइंस हैं एडवर्टाइजमेंट में, उसको भी आपको इस तरीके से बनाना है कि लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो आपने ध्यान में रखना है ना, कि जो बेसिकली लोग सुनना चाह रहे हैं उसके हटके भी आप ऐड बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। तो कभी कभी वो अप्रोच भी आपको फेमस बना देती है। तो एक इक्वालिटी की अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है, जो जेंडर बायस है उसको आपको डिक्रीज करना है। तो ये पूरी रिपोर्ट है यूनिसेफ की। तो प्रीलिम्स में तो मेनली इसका सिर्फ नाम आ सकता है कि भाई रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, बाकी जो पूरा कंटेंट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द मेंस पार्ट। ठीक है, तो आपको कहाँ यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये आपको डिसाइड करना है। और वो कैसे आएगा, व्हेन यू डू द मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, चलो। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।